Hello students, in our previous lecture we studied about the human eye. We studied the structure and functioning of different organs of a human eye. Today we will study one application या one condition of the eye lens that is in your eye. हम आई लेंस की क्या पढ़ेंगे आज? पावर ऑफ अकोमोडेशन. पावर ऑफ अकोमोडेशन से क्या मतलब है यहाँ पे कि आपकी आई दूर के और पास के ऑब्जेक्ट्स को कितनी क्लियरली और डिस्टिंक्टली देख सकती है. ठीक है, कितनी फाइनली आपकी जो आई है वो पास के और दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख सकती है, वो किससे डिफाइन होता है? पावर ऑफ अकोमोडेशन के लिए. ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि जब आई दूर के और पास के ऑब्जेक्ट्स को देखेगी तो क्या उसकी फोकल लेंथ, जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ सेम रहेगी? नो, द फोकल लेंथ विल बी डिफरेंट फॉर फार्दर एंड नियरर ऑब्जेक्ट्स. अब फोकल लेंथ कैसे डिफरेंट होगी? देखो, जब आप दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हो तो आपको फोकल लेंथ क्या चाहिए? लार्जर, सो दैट ऑब्जेक्ट कुड बी प्लेस्ड ऑन योर फोकल प्रिंसिपल एक्सिस and you can get a defined image of your object. And for nearer object, आपको किस फोकल लेंथ की ज़्यादा लार्ज होने की ज़रूरत नहीं है. फोकल लेंथ शुड बी स्मॉल सो दैट यू कैन क्लियरली सी द ऑब्जेक्ट. क्योंकि अगर इन केस ऑफ नियर ऑब्जेक्ट अगर आपकी फोकल लेंथ लार्ज हुई तो आपके पास जो रिफ्रैक्टेड इमेजेस हैं वो फोकल पॉइंट से होके नहीं जाती. ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड प्रिंसिपल फोकस. आपने कंडीशन पढ़ी है. ठीक है, आपको जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल फोकस से पीछे एट प्रिंसिपल फोकस होना चाहिए. तो दिस इज द रीजन द फोकल लेंथ इज डिफरेंट. अब जो फोकल लेंथ है वो आई की, वो कैसे कंट्रोल होती है? बाय सिलेरी मसल्स. सो हाउ फोकल लेंथ ऑफ एन आई चेंजेस, या फिर इसका क्वेश्चन बन सकता है हाउ सिलेरी मसल चेंजेस फोकल लेंथ ऑफ एन आई. सो फर्स्ट है आपके पास व्हेन सिलेरी मसल्स आर रिलैक्स्ड. आपने आई के स्ट्रक्चर में देखना, सिलेरी मसल्स वहां पे लेबल्ड हैं आई के ऊपर और नीचे, आई बॉल के ऊपर और नीचे, सॉरी आई बॉल नहीं, आई लेंस के ऊपर और नीचे सिलेरी मसल्स लेबल्ड हैं उस डायग्राम में. सिलेरी मसल्स का क्या रोल है यहाँ पे देखिए आप. व्हेन सिलेरी मसल्स आर रिलैक्स्ड द आई लेंस बिकम्स थिन. थिन बन गया है आई लेंस का मतलब वो क्या बन गया है? कन्वेक्स लेंस. बीच से जो मोटा होता है, थिन मतलब बीच से मोटा. बीच से मोटा आपके पास क्या होता है? कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस. दैट इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग मैग्नीफाइड इमेजेस. मैग्नीफाइड इमेजेस, तो अगर आपके पास दूर ऑब्जेक्ट है आप उसे ही मैग्नीफाई करके देखोगे ना. पास वाले ऑब्जेक्ट को आपको मैग्नीफाई करने की क्या जरूरत है? दूर ऑब्जेक्ट है आप उसे मैग्नीफाई करोगे तभी आप उसकी क्लियर इमेज पा पाओगे. सो दिस हेल्प्स अस, दिस इंक्रीजेस द फोकल लेंथ. This increases focal length. आपकी फोकल लेंथ इंक्रीज होगी, therefore we can see far objects distinctly. ठीक है, अब देखो जब दूर के ऑब्जेक्ट्स के लिए आपके पास आपका कन्वेक्स लेंस लगा तो पास के ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या लगना चाहिए? कनकेव लेंस. अब कनकेव कैसे बनेगा हमारे आई लेंस का? लेट अस सी. व्हेन सिलेरी मसल्स आर, यहाँ पे क्या था? रिलैक्स्ड. अब क्या होगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो आई लेंस क्या होगा? पतला. देखो जब सिलेरी मसल्स फैली तो आपका लेंस भी क्या? फैल गया. अब आपका जब सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो आपका लेंस भी क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट मतलब थिक. आर contracted, the eye lens becomes thick. Here the focal length decreases. The focal length decreases. यहाँ पे हमारी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है जिससे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है आप इजीली प्रिंसिपल फोकस पे प्लेस कर सकते हो. देयरफॉर, या आपकी आई प्लेस कर सकती है. देयरफॉर
we can see nearer objects distinctly. ठीक है, अब है आपके पास जो सिलरी मसल्स है वो क्या करेगी, चेंज इन फोकल लेंथ कर रही है, दोनों आपको पास और नियर के ऑब्जेक्ट्स दोनों को क्लियरली देखने की पावर दे रही है. सो हेयर पावर ऑफ अकोमोडेशन, अब हम क्या डिफाइन करेंगे, पावर ऑफ अकोमोडेशन तो ये क्या होगा आपके पास यहाँ पे, द एबिलिटी ऑफ एन आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ. क्या है ये यहाँ पे जो आपने ये दोनों चीजें डिफाइन करी, द एबिलिटी of an eye lens to adjust its focal length is called power of accommodation. Next we have least distance of distinct vision. क्या है टॉपिक, डेफिनेशन, least distance of distinct vision. अब देखो सिंपल वर्ड से पता चलता है, लीस्ट डिस्टेंस सबसे छोटा डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, कि आप कितना कम होना चाहिए मिनिमम डिस्टेंस कि आप किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाओ. ठीक है, डिस्टिंक्ट विजन का मतलब आपकी साफ देखने की क्षमता. ठीक है, सफाई से आप क्लियरली कितना देख सकते हो. आप देखने को भी ऑब्जर्व करना, अगर आप बुक पढ़ रहे होगे ना, उस बुक को ना बहुत पास अपनी आंखों के पास रख के देखना, जो इमेजेस हैं, जो आपके पास वर्ड्स हैं, वो आपको क्या छोटे दिखने लग जाएंगे, छोटे भी और ब्लर्ड भी, मतलब आपको वो क्लियर नहीं दिखेंगे. ऐसा क्यों, क्योंकि एक परफेक्ट प्लेस होती है, एक मिनिमम डिस्टेंस होता है जिसमें आपको ऑब्जेक्ट रखना पड़ता है. अगर आप उससे पास उस ऑब्जेक्ट को अपनी आई के रखोगे तो आपको कभी भी क्लियर इमेज नहीं आएगी. So that distance at which, that minimum distance at which object must be placed to obtain a clear image is called least distance of distinct vision. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है आपके पास, the minimum distance at which objects can be seen most distinctly. The minimum distance at which the objects can be seen more clearly. ये क्या है आपके पास, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या फिर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. ठीक है, अब देखो, मोर क्लियरली विदाउट स्ट्रेन, बिना किसी स्ट्रेन के, आई पे कोई भी दबाव नहीं पड़ना चाहिए. तो ह्यूमन आई के लिए इसकी रेंज क्या है, सबसे लीस्ट डिस्टेंस जिसमें ऑब्जेक्ट प्लेस होना चाहिए, दैट इज 25 सेंटीमीटर. मतलब 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करोगे ना, तो आपकी आईज को उसकी इमेज क्या मिलेगी, ब्लर्ड. ठीक है, ब्लर्ड मतलब धुंधली. अब आ जाता है हमारा फार पॉइंट ऑफ एन आई, या खाली से फार पॉइंट भी बोलते हैं, फार पॉइंट भी बोलते हैं. तो ये क्या होता है, आपका सबसे दूर का पॉइंट जिसे आप क्लियरली देख सकते हो, या जिसे आपकी आई क्लियरली देख सकती है, सबसे दूर का डिस्टेंस जिसे आपकी आई, या जिस डिस्टेंस तक आपकी आई देख सकती है. तो ह्यूमन आई की रेंज इन्फिनिटी है. इन्फिनिटी मतलब जहां तक दिखे, इन्फिनिटी मतलब कोई भी लिमिट नहीं है, नो लिमिट. The farthest point up to which eye can see objects clearly is called, the farther point up to which an eye can see clearly. ह्यूमन आई की क्या रेंज है, इन्फिनिटी. तो अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और फार पॉइंट ऑफ एन आई को कंबाइन किया जाए तो रेंज ऑफ ह्यूमन आई क्या बनी आपके पास, रेंज ऑफ ह्यूमन
आई, दैट इज 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी का साइन है, ठीक है। लेटा वाइट किसका साइन है? इन्फिनिटी का। तो अब ये था आपके पास कि सिलेरी मसल्स कैसे आपके फोकल लेंथ को चेंज कर देती हैं। नेक्स्ट है आपके पास पावर ऑफ अकोमोडेशन। उसके बाद हमने किया लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नेक्स्ट वी हैड फार पॉइंट ऑफ एन आई। लास्ट में अब देखो जो आपके फोकल लेंथ चेंज करने की एबिलिटी होती है कि दैट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन सम टाइम विद एज दैट डिक्रीजेज, या फिर विद सम डिजीज इट डिक्रीजेज। तो वो डिजीज क्या है आपकी? दैट इज कैटरैक्ट। आपने कहीं अपने किसी के घर में अगर दादी वगैरह होंगे या फिर किसी फैमिली में किसी को भी होता है, जो आपका प्यूपिल होता है उस पे एक वाइट चर्बी सी जमा हो जाती है, वाइट लेयर सी जमा होने लग जाती है और धीरे धीरे वो आपके सेंटर में एक बिल्कुल ब्लैक कलर की स्पॉट होता है आई का, उस तक पहुंचने लग जाती है। और जैसे ही वो उस तक पहुंचती है तो आपकी विजिबिलिटी क्या हो जाती है आई की? बिल्कुल खत्म, ठीक है। उस डिजीज को क्या बोलते हैं? कैटरैक्ट। अब इसमें देखा जाए तो डेफिनेशन क्या है? द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी। वही जो मैं बोल रही सफेद सी लेयर, द आई लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी, ठीक है। मिल्की और क्लाउडी बन जाता है। दिस कॉजेज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। तो इट कैन बी रिस्टोर्ड, ये रिस्टोर हो सकता है, मतलब आपकी आई ठीक हो सकती है किससे? कैटरैक्ट सर्जरी। आप क्या लाइन लिखोगे? दिस कैन बी रिस्टोर्ड विद द हेल्प ऑफ एन कैटरैक्ट सर्जरी। अब देखो अगर ये पूछा जाए आपसे, इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है आपका? In which disease the power of accommodation of an eye decreases, ठीक है, या फिर power of accommodation of an eye extincts। कौन सी डिजीज है वो यहाँ पे? कैटरैक्ट। सो दिस वाज योर पावर ऑफ अकोमोडेशन। नेक्स्ट है आपके पास डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू, दिस वर ऑल फॉर टुडे।